वीडियो पब्लिक डोमेन में। प्रियंका गांधी कहती हैं अशोक गहलोत जी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पेपर लीक तो एक पैटर्न बन रहा है, इस तरह की चीजें चल रही। कितने सीरियस आप इस पर थे ये देश को पता है। कितने इस्तीफे आपने अपने समय में कराए 55 पेपर लीक के बाद, देश को पता है। और आप हमें कह रहे हैं कि इस तरह की जो स्थितियां हैं ये तो आई वॉश करने की कोशिश हो रही है। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट किए आपने जरा बताइए। पेपर लीक में कितने लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला, कितने लोगों को सजा दिलवाई, क्या कराया? कुछ भी तो नहीं किया। यहां अगर सरकार कह रही है, मेरे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मेरे देश के MOSPM वो कह रहे हैं कि आइए बात करते हैं, चीजों को बेहतर करते हैं, फास्ट ट्रैक करते हैं, पार्लियामेंट में बात करते हैं। आप तो इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए। अब बैठकर आपको लगा कि इस तरह की चीजें हैं तो आए गिद्ध बनने और कहने लगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत जरूरी मुद्दा। बहुत जरूरी मुद्दा हमेशा सा था, शिक्षा का हमेशा से है और आगे भी रहेगा। हाँ। लेकिन आपने इसको लेकर क्या किया, वो सबको छोड़ देते हैं। कम से कम विपक्ष में हो मैं तो चर्चा तो करिए। शिवम भाई एक सवाल का जवाब जी। कांग्रेस की सरकारों में 10 पेपर लीक हुए, एक आपकी पार्टी ने कई सारी हाल फिलहाल की घटनाएं गिनाई हैं, तो क्या इस आधार पर आपके शासन वाला पेपर लीक पर वो सवाल ना खड़ा करें? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं और ये डिस्क्लेमर है कि मैं जब भी दूसरी पार्टी के समय के पेपर लीक के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ना तो उसमें यह कह रहा हूं कि जो इस सरकार में हुआ गलत नहीं हुआ, ना मैं इस बात की जिम्मेदारी से भाग रहा हूं, ना मैं इस बात को यह कह रहा हूं कि पहली ने किया तो हमारे में भी होना चाहिए, लेजिटिमेट है। नहीं, ठीक। बस मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब वो लीक हुआ था ना, तो आपके नेताओं के जो ये भाषण हैं आपको सुनना चाहिए। जवाब अंतरात्मा की आवाज निकले बाहर। एक जवाब बस इतना है। हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा गिद्ध कौन है, चील कौन है और कुत्ता कौन है पूरा देश देख रहा है। बच्चों पर बेरहमी से लाठी डंडा बरसाने वाले लोग, सिर फोड़ने वाले लोग किसके प्राइवेट आर्मी है, इसका जवाब अभी तक नहीं है। किसी भी सरकार में आज तक बेरहमी से इस तरह आप लोगों ने भेजे हुए, इंडिया गेट देश की आप लोगों ने भेजे हुए हैं। मैंने हृदय कुणाल कामरा किसका आदमी है? और इस तरह सिमी का फाउंडर मेंबर किसका आदमी है? बीच में नहीं बोलता। प्रकाश राज किसके आदमी है? बताइए फिर किसके आदमी है? ये तो गलत बात है। नहीं बताइए ना किसके आदमी है? वो सारे वही हैं, आप ही के सांसद हैं, आप ही के लोग हैं, वही जा रहे हैं, उन्हीं के साथ लोग जा रहे हैं। अब आप बोलिए। मैं आता हूं बीच में, उनको इंटरप्ट कोई भी करे, ज्यादा वही बोले जिसकी बारी आ जाए भाई, अपनी बात पूरी करें। छोड़ दीजिए ना। बच्चे जो लाठी डंडे खाए हैं ना, और ये जो अहंकार और बेशर्मी दिखा रहे हैं भाजपा के लोग ना, भाजपा के लोगों को एक एक लोगों को देख रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में ये जब परिस्थिति रही और ये बेरहमी रही, ये अहंकार रहा और इस तरह की बदतमीजी रही, तो देश के लोग भाजपा के लोगों को निकलना मुश्किल कर देंगे। गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं। आप 2-4-5 हजार लोगों को यहाँ प्राइवेट आर्मी बना लिए हैं और यहाँ देश में आकर के राजधानी में लोगों को मारपीट करवा रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। शर्म नहीं आ रही है देश के प्रधानमंत्री को? एक शब्द नहीं निकल रहा है। मेलोडी खिलाने के लिए विदेश जाते हैं और देश के बच्चों को डंडा खिलवा रहे हैं। डंडा चल रहा है। कैसी शर्मनाक है। जर्नलिस्टों को पीट रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, महिलाओं के साथ अपमान कर रहे हो, देश के लोगों को इस तरीके से अपमानित कर रहे हो, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, पार्लियामेंट में दंगा करने की बात कर रहे हो, पुलिस वालों को पीट दे रहे हो, ये आप ही के लोग हैं। ये आप ही के लोग हैं। दलाल इस देश की मीडिया के प्रति जो आपकी नफरत है वो धीरे कर एक मिनट अजय भाई सुनिए। अजय भाई मीडिया तो दलाली आपकी कर रही है। एक मिनट अजय भाई ये गुजारिश है, सुनिए अजय भाई सुनिए ना, अजय भाई सुनिए, गुजारिश है कम से कम, अजय भाई ये गुजारिश है कम से कम न्यूज चैनल पर बैठकर और मीडिया में बैठकर और उसी के जरिए अपनी बात देश के सामने कहकर उसी को गाली मत दिया करिए। हमारे भी 2 रिपोर्टर्स को टारगेट किया गया, वो वहां पर किसी की दलाली नहीं करने गए थे, माफ करिएगा, जो हो रहा था उसे दिखाने गए थे। नहीं, मुद्दा डाइवर्ट करने का काम मत कीजिए। यहां बच्चों पर आ रही है, आप अपने पर क्यों ले रहे हैं उड़ता तीर? आप अपने पर मत लीजिए राकेश भाई। जो पत्रकार दलाली कर रहे हैं उनको देश देख रहा है, तो अजय भाई उनके सामने कहा करिए। और जो चैनल जो आपकी नजर में जो भाजपा के यहाँ दलाली करेगा, उसके साथ लोग कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, आपकी नजर में जो करता होगा उसके सामने जाकर ये कंप्लेन करिएगा सर। शिवम त्यागी ने, अरे भाई भाजपा के लोग आपको बचा रहे हैं, तो आप क्यों इतना तिल मिला रहे हैं? आप ठीक है तो बात खत्म कीजिए। अरे मैं तो कह रहा हूं कि आपकी नजर में जो होगा उसके सामने कहिए अजय भाई। भाजपा के लोगों ने लाया, ठीक है, चलिए भाटी जी मैं आपको, भाजपा के लोग लाए हैं ये डिबेट में मैं नहीं लाया हूं। पत्रकार की बात, ठीक है, और दलाली की बात, पत्रकार की बात भाजपा के
आपके प्रवक्ता लाए हैं, उनसे पूछिए। हाँ ठीक है, मैं उन तक भी ये लेकर जाऊंगा, उन तक भी ये लेकर जाऊंगा। लेकिन भाटी जी तो सरकार से प्रश्न पूछेगा भाटी, और ठीक है, और पत्रकारों से आशा करेगा कि उनकी आवाज को उठाए। हम बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं अजय भाई बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं, और तब से आवाज उठा रहे हैं, तब से आवाज उठा रहे हैं जब तक बाकी पार्टियों ने इस पर पॉलिटिक्स नहीं शुरू की थी। हम तब से इस आवाज को उठा रहे हैं। हाँ। तो आप पर कोई भ्रांति नहीं होगी किसी को। हाँ ठीक है सर, होनी भी नहीं चाहिए भाटी जी। लेकिन आपके बुरा मत मानिए, मैं नाम नहीं लूंगा। आपके चैनल में भी बहुत सारे लोग एजेंडा रोज चला रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। हमारे आप बेशक नहीं है, अब फिर वही बात है, चैनल पर मत आइए। मैं फिर व्यक्तिगत होना शुरू हो जाऊंगा अजय भाई, मैं फिर व्यक्तिगत होना शुरू हो जाऊंगा, मैं फिर व्यक्तिगत होना शुरू हो जाऊंगा। आपकी पार्टी में कौन कौन लोग हैं, भाटी जी की पार्टी में कौन कौन लोग हैं, आम आदमी पार्टी में कौन कौन लोगों का क्या क्या एजेंडा है, ये किसी के व्यक्तिगत एजेंडे की बातचीत नहीं है, देश के एजेंडे पर रहिए। पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहा है, ठीक है, जो दलाली कर रहा है तो उसके सामने जाकर कहिएगा। अजय उपाध्याय जी मेरी गुजारिश है, और ऐसा करके आप भी जो ओरिजिनल मुद्दा है उस ओरिजिनल मुद्दे से फिर डाइवर्ट होगा। सारे पत्रकारों का भी ठेका मत लीजिए, फिर मैं रियल टेस्ट से देना शुरू कर दूंगा। आप प्रश्न करिएगा तो उत्तर मिलेगा। अब सुनिए अजय भाई, अभी थोड़े दिन पहले, अब सुनिए अजय भाई, आप प्रमाण पत्र मत दीजिए ना। नहीं, मैं प्रमाण पत्र किसी का नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक बात अजय भाई, एक बात बताते मैं प्रमाण पत्र, हाँ सुन लीजिए मेरी बात, रोज देख रहा है जनता इस देश। अब सुनिए ना अजय भाई, एक बहुत विनम्रता से और सच सम्मान एक बात बताते हुए मैं भाटी जी के पास जा रहा हूं। अभी जब राम मंदिर दान चोरी को लेकर मामला चल रहा था, हमने 2 स्टिंग देखा है, और उन दोनों स्टिंग का जिक्र आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। तो कम से कम यहां पर बैठकर इस चैनल पर बोलने की स्थिति में नहीं है। किसी भी दूसरे चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया राम मंदिर दान चोरी को लेकर। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा। चलिए मैं डिबेट को यहीं खत्म करता हूं। मैं चैनल पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूं कि टाइम्स नाउ नव भारत और कांग्रेस पार्टी पर मुझे डिबेट करनी है, मैं बिल्कुल नहीं। इस बात को यहां खत्म करिए। भाटी जी, सवाल यह है कि सरकार तो कह रही है चर्चा करेंगे, आप लोग संविधान की भी बातचीत करते हैं, और लोकतंत्र के मंदिर में ही आप लोग बैठने के लिए नहीं तैयार। नहीं, देखिए आपकी डिबेट में काफी देर से सुन रहा हूं। एक शासक पार्टी के प्रवक्ता में जो गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, वो शिवम त्यागी के अंदर मुझे कतई नहीं दिखाई दे रही। वो कुतर्क करके, अफवाह उड़ा के और गेम को गलत पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है ही नहीं कि कांग्रेस का शासन बढ़िया था या बीजेपी का शासन बढ़िया है। सवाल बच्चों के भविष्य का है। जो लाखों बच्चे जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं, वो अपने भविष्य की चिंता को लेकर इकट्ठे हुए हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन सी पार्टी बढ़िया और कौन सी पार्टी घटिया और किसको वोट देना और किसको नहीं देना। जब चुनाव आएंगे, जब वोट की बात देख लेंगे। लेकिन आप केवल कांग्रेस के उदाहरण देकर कि इनके समय में भी पर्चा लीक हुए थे, आप अपने अपराधों से, अपने पापों से बच नहीं सकते। दूसरा कुतर्क आपने ये दिया कि एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, व्यवस्था सुधर जाएगी। तो फिर न्यायालय क्यों अपराध में सजा देते हैं? एक हत्यारे को सजा देने से क्या हत्याएं रुक जाती हैं? क्या इस बात की गारंटी हो जाती है कि एक हत्यारे को सजा दे दी और तो अब कोई हत्या नहीं होगी? ये कुतर्क है, ये कोई तर्कशील बात नहीं है। सवाल उत्तरदायित्व का और जिम्मेदारी का है। सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। उनके शासन में उनके मंत्री रहते हुए बार बार पर्चा लीक हुए हैं, बार बार वो सफल परीक्षाएं कराने में, यहां तक कि वो सीबीएसई की परीक्षा तक ठीक नहीं करा पाए, वो एंट्रेंस तक ठीक से नहीं करा पाए यूनिवर्सिटीज की। तो ऐसे गैर जिम्मेदार और अयोग्य मंत्री को हटाने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? उसके बजाय आप ये अफवाहें उड़ा रही हैं कि ये तो देशद्रोही लोग हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, पता नहीं किस किस के नाम ले रहे हैं, ये तो हिंसा कर रहे हैं। हिंसा करते हुए तो वो लोग देखे गए हैं जो पुलिस के संरक्षण में सिविल वर्दी में वहां लाठी डंडे लेके मौजूद हैं, जो बॉडी लैंग्वेज से और चेहरे मोहरे से ही गुंडा टाइप नजर आ रहे हैं, और वो पुलिस के संरक्षण में है। और एक वीडियो तो इतनी घूम रही है राकेश जी, आपने भी शायद देखी हो, कि एक व्यक्ति एक तरफ तो पुलिस के साथ वही व्यक्ति लाठी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़ी देर बाद वही उसी शर्ट में वही व्यक्ति पथराव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बात का पूरा संदेह होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्राइवेट गुंडों को घुसा के वहां पे हिंसा कराई है, और फोर्स के ऊपर भी जो हमला हुआ है, एक मिनट, अजय भाई ने भी आरोप लगाया, मैं शिवम आ रहा हूं, अजय भाई ने भी आरोप लगाया, भाटी जी आप भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के प्राइवेट आर्मी के लोग घुस गए और वहां पर उन्होंने पुलिस वालों या पत्रकारों या किसी को भी टारगेट किया। आप मुझे एक सोशल मीडिया पोस्ट आपकी पार्टी के किसी नेता का दिखा दीजिए जो उन्हीं सो कॉल्ड प्राइवेट आर्मी की आलोचना करते हुए कुछ शब्द लिखा हो, मुझे दिखा दीजिए जरा।
और पुलिस वालों पर हमले या पत्रकार या किसी दूसरे निर्दोष पर हमले की निंदा की गई, दिखा दीजिए। जो हम आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल खारिज हो जाएंगे, बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाएंगे। अमित शाह जी की पुलिस इन लोगों की पहचान करके, जिनके वीडियो और फोटो सारे मीडिया में मौजूद हैं, इन्हें जेल में डालते, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके दे कि बिना वर्दी के लोग प्रदर्शन में। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में, गृह मंत्रालय क्या करेगा नहीं करेगा, आपका तर्क बिल्कुल एक हद तक ठीक है। मैंने जो पूछा उसका जवाब ये नहीं है। आपने उस सो कॉल्ड प्राइवेट आर्मी की आलोचना करते हुए 2 शब्द कहीं लिखा है आपकी पार्टी ने? सारे मीडिया में मेरे उस पे मिल जाएगा आपको, मेरे अकाउंट पे ही, सबके अकाउंट पे है। अखिलेश यादव जी ने भी आवाज उठाई है, क्या सब ने उठाई है, लेकिन आप वो बात, ये तो कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है।